लोग जी सिर्फ शारीरिक आवरण देख करके कि लड़की का सामान बहुत बड़ा है, उसके बाकी सामान बहुत बड़े हैं और आदमी ने ब्याह कर लिया। मुझे बताएं, क्या वो शादियां या जीवन साथी ऐसा टिकता है जिसके पास दिमागी कोई वो है ही नहीं? नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है। हाँ। बड़ा मुश्किल है, लेकिन तब भी टिक जाएगा। ओके। लेकिन इसी का वाइसे वर्सा, हाँ। कोई स्त्री दिमागी रूप से बौद्धिक क्षमता और सामाजिक उसकी समरसता, ये सारी चीजें हैं, हम्म। लेकिन शारीरिक रूप से अगर जीरो है हाँ। तो वो ब्याह नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा ना। ब्याह के लिए इनफैक्ट अपने लॉ में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हाँ। वन ऑफ द मेन रीजंस टू गेट डाइवोर्स इज जब जब दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में शारीरिक मेल ना हो, हम्म। तो डिवोर्स का सबसे प्राइमरी रीजन है यही होता है। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, टेक्निकल वर्ड जो बोलते हैं। तो कितनी भी लड़की दिमाग से बहुत तेज हो, बहुत अच्छी हो, दिखने में सब कुछ है, लेकिन अगर शारीरिक रूप से नहीं है हाँ। तो फिर शादी का कोई मायने नहीं। नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि अभी ये सेम चीज़ें हम लड़के के लिए बदल देते हम्म, हैं। क्योंकि देखिए, लड़की का तो सिर्फ एक होल है, बेसिकली सड़क है, उस पर लड़के ने टायर चलाना है। अब लड़के का टायर सक्षम नहीं है ना? सब कुछ है, लड़का ये भी परफॉर्म नहीं डिवोर्स कर। का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत क्योंकि बड़ा रीजन, क्योंकि प्राइमरी। क्योंकि एक टाइम के बाद लड़का परफॉर्म नहीं कर पाता है। लड़की अगर सही तरीके से बस लेट जाए और लड़के को उसके मैदान में खेलने के लिए छोड़ दे कि तुम खेल लो, तो भी लड़का सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि लड़के का मकसद सिर्फ और सिर्फ रिलीज करना है। लड़की की डिमांड की लिस्ट है, लड़के की कोई डिमांड नहीं। लड़के की डिमांड क्या है कि भाई बस सही समय पर घर पे आऊँ। क्योंकि देखिए, आदमी सुबह से शाम कम से कम 8 से 10 घंटे काम कर रहा है। 8 से 10 घंटे के बाद आने के बाद उसको क्या चाहिए कि समय पे चाय मिल जाए, समय पे खाना मिल जाए। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि मैं फुटबॉल देखूं, मैं कॉस्को बॉल देखूं, मैं तरबूज देखूं, मैं कैलेंडर देखूं, है ना? उसको क्या चाहिए होता है कि मुझे जो पिच मिली है उस पर मैं सुकून से खेलूं, उस खेल कर मैं सुकून से सो जाऊं, है ना? अब लड़की ने अपने आप को सबमिट कर दिया, शी सबमिसिव, शी हैज गिवन हरसेल्फ। अब आदमी परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि होता तो दिमाग से है। आदमी के पास अपना ऑफिस में स्ट्रेस थक है के आया है, गाली खा के आया है, कुछ भी हो गया, है ना? नहीं कर अब पा रहा। इस केस में आदमी कर नहीं तो पा रहे। ये डिवोर्स का प्राइमरी रीजन है। नपुंसकता इसको बोलते हैं कानूनी भाषा में। हाँ। और इसमें जो आपने एक चीज़ बड़ी प्यारी चीज़ बोली, जो मुझे मुझे बहुत प्यारी लगी, उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने कहा कि लड़की जो आई बिस्तर पर लेट गई। हाँ। हाँ। अंग्रेज़ों ने इसके लिए, लड़की जो बिस्तर पर लेट जाती है, ऊपर से मर्द आता है, हाँ। इस पोज को मिशनरी पोज बोला। हाँ बिल्कुल। मिशनरी, हाँ। मिशनरी मिशन इनके चलते थे, मतलब ईश्वर की उपासना में जो सिस्टर्स और मिशनरीज जो होती हैं, जो समाज के उत्थान के लिए जो काम करती हैं, तो वो मिशनरी पोज, जानती हैं उसको क्यों मिशनरी पोज बोलते नहीं, हैं? मुझे नहीं पता, बट पब्लिक को बताएं आप। मिशनरी पोज मतलब लड़की लेट गई है बिस्तर पर ऐसे, हाँ। टांगे फैला करके, ये एंड ना कहते अब तो भी चलता। नहीं, एंड शी बिहेव्स ए लेडी लाइक। लेडी लाइक मतलब आह उह, मुंह से कुछ नहीं, कोई सवाल ना कोई जवाब, हाँ। इधर से डालो या उधर से शी हैज डालो, सबमिटेड हरसेल्फ। पूरी तरह हाँ। लाइक ए डेड बॉडी। हम्म। वो खुद क्या चाह रही है, नहीं चाह रही है, इससे कोई मतलब नहीं, तात्पर्य नहीं। आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, मिशनरी लेट गए। तो वहीं से फिर निकला कि दैट फीमेल शी बिहेव्स लाइक लेडी लाइक। जो ओके। लेडी लाइक मतलब एकदम कोई भी चीज झटके से नहीं उठाना, जैसे कुछ भी अदाओं के कर, साथ। जिसको हम अदाएं बोलते हैं। चाय, जैसे चाय का कप रखा एकदम मरे हुए टाइप। आप समझिए। तो जो स्त्री जो बिस्तर पर लेटी है मिशनरी पोज में, उसका प्रेमी आया ऊपर से, तो वो मिशनरी पोज में ही लेडी लाइक बनी रहती है। न मुंह से कुछ बोल रही है, न अपने उत्साह को प्रदर्शित कर रही है, न चीख रही है, न चिल्ला रही है, जबकि ये सारी चीज़ें संभोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब अंग्रेज लोग तो, वेस्टर्न वर्ल्ड, अंग्रेज़ों से मेरा तात्पर्य है वेस्टर्न वर्ल्ड,
उतना ज्ञानी था ही नहीं। ज्ञान तो उन्होंने अभी अर्जित किया है, उतना ज्ञानी था ही नहीं। जब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था 700 एडी वगैरह के टाइम में, तो 700 एडी में तो लूटने के लिए आ गए थे। उस समय यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, ये लोग गुफाओं में रहते थे। दे वर केव ड्वेलर्स। वहाँ पाषाण युग चल रहा था जब हम नालंदा में यूनिवर्सिटी चलाते थे, वाओ। जब हमने खजुराहो बनाया, जब हम, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मिशनरी पोज वहीं से आया, अंग्रेजों से। तो अगर ऐसा औरत कर ले हम्म। और आदमी को जो चाहिए वो मिल गया, क्योंकि आदमी का मकसद जब वो थक के आया है, उसको ज्ञान नहीं चाहिए, वो ज्ञान भोगने नहीं आया वो है। शादी चल जाएगी, चल जाएगी। हाँ, हाँ, अब आप सोचें। घिसट घिसट के चल जाएगी। बहुत ज्यादा खुश होके तो नहीं चलेगी। खुशी तो तभी मिलेगी जब एक्शन रिएक्शन दोनों के बीच में बराबर का खेल हो। लेकिन हमारे एक और प्रॉब्लम है, आदमी से अगर औरत ये कह देना कि मुझे चाहिए, अभी आपने अगर मैसेज देखी है कि नहीं देखी है, शानिया मल्होत्रा की, उसमें वो पति से कहती है कि तुम आते हो, आके चढ़ जाते हो, करके चले जाते हो, मेरी क्या इच्छाएं हैं। तो आदमी कहता है यू आर गैस लाइटिंग। तो समटाइम्स ना, इफ यू आस्किंग फॉर अ वेरी बेसिक फ्रॉम अ गर्ल, गलत निगाह से देखता है ना, लड़का कहता है शी हैज बीन थ्रू सो मेनी गाइस, लाइक ए होर। हाँ, एंड शी नोज एवरीथिंग, हाउ कम शी नोज। क्योंकि आदमी के लिए औरत वो बहुत अच्छी औरत है जो डम्ब है। तो ये मर्द की, उस लड़के की अज्ञानता है। हाँ। वो लड़की गलत कहीं से नहीं है। हाँ। आप जब तक अपनी इच्छा, लड़की लड़के से अपनी इच्छा और लड़का लड़की से अपनी इच्छा खुल करके नहीं बताएंगे, तब तक ये खेल जो है बराबरी से एक प्लेटफॉर्म पर हो ही नहीं सकता। तब तक दोनों एंजॉय कर ही नहीं सकते। करेक्ट। तो अब मैं इस पे आती हूँ कि अब आदमी आया, उसने अपना काम किया, उसका रिलीज हो गया, वो सो गया। सुबह वो उठेगा, उसको सुबह टाइम पे नाश्ता मिल जाए, वो दिन भर जाए, शाम को सेम उसका चल रहा है, वो चल जाएगी सालों साल सालों साल, शायद जीवन भर, क्योंकि हमारे शादियां ऐसी ही चल रही हैं। ठीक है। चल रही। अब यहाँ पे मैं आदमी के लिए उल्टा कहती हूँ। अब औरत दिन भर थकी हारी जो भी है, वो अब शाम को वेट कर रही है, आदमी का टेंशन है या किसी वजह से इरेक्शन ही नहीं आ रहा, वो एक दिन उम्मीद करेगी, भले शी इज़ अ डेड बॉडी, भले शी इज़, मतलब कुछ भी नहीं है, वो अदाओं से कब भी नहीं उठा रही है, ठीक है, बट आदमी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन शायद 6 महीने, कभी तो वो बोलेगी। तो वहाँ पे चीज़ें डिसॉल्व हो जाएंगी, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि औरत आदमी से सिर्फ खाना उम्मीद नहीं करती है, कुछ तो करे। या तो बाहर जाएगी, बाहर जाएगी तो कहेंगे कि लड़की कैरेक्टरलेस है, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए हर वो लड़की कैरेक्टरफुल है जो कुछ नहीं कह रही है, जो मिल रहा है कर देगी। बट जैसे ही द मोमेंट शी हैज ओपन्ड हर माउथ, शी हैज बिकम अ होर। तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। प्लीज। अपने को जो मुख्य संरचना है लड़के की और लड़की की, पहले हाँ। उस पर ध्यान देना होगा। हाँ। उनकी बेसिक एनाटॉमी है, उनकी फिजियोलॉजी बेसिक जो है। मेल, दे आर वेरी फिजिकल। जब तक मर्द देखेगा नहीं, सूंघेगा नहीं, सुनेगा नहीं, छुएगा नहीं, तब तक ये अराउज नहीं होते मेरी। स्त्री का दूसरा है, स्त्री जब तक सोचेगी नहीं, वातावरण उसके हिसाब से रहेगा नहीं कंड्यूसिव, तब तक वो अराउज नहीं। अब मर्द ऑफिस से थका हुआ आया, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इसमें अगर स्त्री उसका सहयोग करे, वो भी पसीने से लथपथ, नेचुरली दिन भर काम किया है स्त्री ने, बच्चे पाले, खाना बनाया, कपड़े धोए, ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गंदे संदे ही आप उन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर लेट जाओ और तैयारी कर लो कि पति आएगा। आप अगर थोड़ा सा बन ठन लोगे, थोड़ा सा खुशबू लगाओगे, थोड़ा सा ये सब, मेल किस नज़र से देखेगा कि उसको वेलकम किया जा रहा है। और चूंकि मेल बहुत फिजिकल होता है, 100 में 99% चांस है कि सजी धजी स्त्री को देख करके कितना भी थका हो, वो चढ़ाई का मूड बना ही लेगा। समझे कि नहीं? तो मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा स्त्री को। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जान रहे हो कि मेल इज ए फिजिकल प्राणी। जब तक वो छुएगा नहीं आपको, जब तक देखेगा नहीं,
जब तक आप दिखाओगे नहीं एंड ऑल, समझ रहे हैं ना? अच्छा, मुझे एक बात बताएं। मैं ऐसे बहुत सारी औरतों को जानती हूँ हम्म, जो सिर्फ अपनी शादी के कुछ सालों के बाद करना बंद कर देती हैं। एंड आई लिटरली नो देयर आर मेनी फीमेल्स जिनका पति या तो कर नहीं पा रहा है, या व्हेन शी वांटेड उस समय लड़के ने उसको जज कर लिया, तो लड़की ने डिमांड करनी बंद कर दी, और उसके चक्कर में लड़की ने जब बोलना ही बंद कर दिया तो वो रिश्ता एक तरीके से मर चुका है। स्टिल दे आर टुगेदर कॉज दे हैव किड्स। अब लड़की के भले कितना ही बड़ा सम्मान हो, कुछ हो, लड़के को आ ही नहीं रहा है, फिर भी वो रिश्ता चल रहा है। लड़की करना चाहती है फिर भी लड़का नहीं कर पा रहा, वो सज के तैयार होके दिखा के झुक कर बम दिखा के रगड़ के कुछ भी कर ले, एंड मैक्सिमम गाइज आफ्टर अ टाइम सेम वुमन के साथ नहीं कर पाते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं जानना चाहूंगी। मैं आपको एक बहुत बड़ा शॉक देने वाला हूँ। दीजिए। परसेंटेज में बाद में बताऊंगा। अधिक मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हम्म, हिंदुस्तान में लड़की पैदा होती है, हम्म, और ये मैंने जहाँ पढ़ा था वो आज तो नहीं पढ़ा, आज की जनरेशन जेन जी के लिए नहीं बोल रहा, इससे पहले की जनरेशन। ठीक है। लड़की पैदा हुई, हम्म, जवान हुई, हम्म, शादी हो गई, हम्म, बच्चे हो गए, वो दादी नानी बन गई। अब मैं जो आपको शॉकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, हम्म, उसने कभी सेक्सुअल एस्टेसी, जो इजैकुलेशन, जो वो जो पीक प्लेजर। पीक अनुभव ही नहीं किया। हाँ, उसे पता ही नहीं है क्योंकि पता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं उसके साथ। हाँ, इट इज वेरी नॉर्मल एंड आई नो इट इज। तो जो महिलाएं जिनका जीवन इस तरह से गुजरा कि उन्होंने कभी सेक्स जो अल्टीमेट होता है, हाँ, अल्टीमेट प्लेजर हाँ, फील जो नहीं कि किया। मेल को तो एवरी इजैकुलेशन के साथ, आ जाता है। एवरी डिस्चार्ज के साथ मर्द को मोरलेस वो प्लेजर आ जाता है, लेकिन फीमेल को नहीं आता। तो समझिए, बच्ची पैदा हुई और दादी नानी बन गई और वो प्लेजर ही नहीं लिया। तो ऐसी महिलाओं को जब आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो वो महिलाएं 30-35 उम्र आते आते जब बच्चे हो गए, तो वो मुझे अपने पार्टनर पार्टनर को मना कर देती हैं कि हाँ, भाई, क्योंकि वो उनको निरर्थक लगता है। हाँ, वैसा च्युइंगम जिससे स्वाद मिठास चली गई हो, कौन कितनी देर तक रबर की तरह चलाना चाहेगा? और स्त्री को समझ भी नहीं आता कि आदमी ये बार बार क्यों कर रहा है, क्योंकि स्त्री ने कभी वो अनुभव ही नहीं किया। कि वाइट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, या इसका Why इसका is it- सिग्निफिकेंस क्या है, या क्यों कर रहा है आदमी, उस आदमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस, मेरे को तो नॉर्मल लग रहा है। ऐसी महिलाओं का एक समय में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान में 60% ऐसी महिलाएं, 100 में 60 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने सेक्सुअल वो फील ही नहीं किया, एस्टेसी। करेक्ट। अब वो गलती किसकी थी नहीं बोल सकता, वो तो तो ये रिश्ते चल रहे होते हैं। एजुकेशन, हाँ, कि बच्चे, शादी हुई, बच्चे करना है, शादी करना है, बच्चे करना है। फिर तो और वैसे तो अपने वेदों में वैसे तो बोला हुआ है कि कौन सा उचित काम का क्या तरीका है, तो फॉर प्रजनी इंटरकोर्स वही सही है जिससे बच्चा पैदा हो रहा हो, ऐसा अपने शास्त्रों में बोला गया है। ओके। हाँ, मतलब जब आप इंटरकोर्स कर रहे हो और बच्चे के लिए नहीं, तो इट इज ऐसी प्लेजर के लिए कर रहे हो, तो वो वर्जित है। यस, वो उचित नहीं है। हाँ, उचित नहीं है। यस। तो अब तो ऐसे किस्से में कोई मैटर करता है कि लड़के की तोंद बाहर है या लड़की पतली है या लड़की मोटी है या लड़का सुखता है, क्या मैटर करते हैं? तो रिश्ते बस चल रहे हैं, हाँ, है ना? तो इस चक्कर में बहुत सारी शादियां हमारे देश में सिर्फ दहेज के लिए हो जाती हैं। वहां पे नथिंग मैटर, उसको पता है मुझे बच्चा पैदा करना है, उसको पता है मुझे पैसे मिल रहा है, शादी हो गई और चल रही है जब तक चल रही है। क्योंकि आफ्टर अ टाइम ना दोनों ही परफॉर्म करना छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों को एंजॉय होना बंद हो जाता है, मजा ही नहीं आ रहा लग देखिए, रहा। मैं हिंदुस्तान की, अपने भारतवर्ष की बात बोलूँगा। हमारे यहाँ जिस तेजी से हम उन्नति कर रहे हैं, हाँ, काफ़ी आगे आ गए हैं, हाँ, लेकिन और पहले की